हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। एंड 16 अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड पूरे 50 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमको डायरेक्ट पैसिव वॉइस में दे दिया, और पैसिव वॉइस का हमारे पास रूल्स क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, टेंस पढ़ना होगा, देन उसके बाद हमको क्या, वॉइस पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पोस्टमैन हैड डिलीड द लेटर। द पोस्टमैन हैड डिलीड द लेटर। आज जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होती है, रूल्स क्या होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। वर्ब क्या आ जाएगी, हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डिलीट बाय द सब्जेक्ट, मतलब कि बाय द पोस्टमैन। मतलब ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, पैसिव वॉइस में। दिस इज करेक्ट ऑप्शन 2। द लेटर हैड बीन डिलीट बाय द पोस्टमैन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवी। तो अब हमें इस अंडरलाइन सेगमेंट में हमें क्या देखना है कि कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है या नहीं। तो इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवी, मतलब कि हाँ, हमें सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो इज वन इन द मोर पॉपुलर इनकरेक्ट ऑप्शन। इज इन द मोस्ट पॉपुलर इनकरेक्ट, नो सब्स्टिट्यूशन इनकरेक्ट। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो सोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवी। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो रिकलेस मतलब क्या होता है, एकांतवासी। रिकलेस मतलब एकांतवासी। और वर्चुअस मतलब क्या होता है, जैसे चरित्रवान। प्रीफ्यूज मतलब क्या होता है, प्रचुर। और लग्जीरियस की स्पेलिंग ये गलत है, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, LUXURIOUS। क्या होती है, RIOUS होती लग्जीरियस की स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द है। दिया हुआ CHAOS, मतलब कि चाउस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिनोनिम बताना है। डर्ट होगा, कंफ्यूजन होगा, टेंशन होगा या फ्यूजन होगा। तो चाउस का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था या गड़बड़ी। ठीक है। डर्ट मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, धूल कचरा वगैरह। कंफ्यूजन मतलब जो हमारा भ्रम वगैरह होता है। टेंशन, फ्यूजन। तो इसका चाउस को क्या होगा, कंफ्यूजन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। परफेक्शनिस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या फिर फैटलिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी इसकी। परफेक्शनिस्ट मतलब पूर्णतावादी। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। ये स्पेलिंग गलत दी हुई है, अभी हम स्पेलिंग को देखेंगे। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। और फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी। तो पेसिमिस्ट की स्पेलिंग होती है PESSIMIST, मतलब PESSI आ जाएगा यहाँ पे, MIST। बाय इनकरेक्ट हो जाएगा बाय से। तो आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमसे एंटीनम पूछ लिया किसका, एले इलेटेड का। इलेटेड मतलब क्या होता है, उत्तेजित। प्राउड मतलब क्या होता है, गर्व। डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है, उदास। और एक्साइटेड मतलब क्या होता है, उत्तेजित। और थ्रिल्ड मतलब क्या होता है, रोमांचित। तो एंटीनम पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेटेड का क्या होगा, डिप्रेस्ड। इसका विलोम बताना है। इलेटेड मतलब उत्तेजित, और एक्साइटेड मतलब भी उत्तेजित होता है, मतलब दिस इज इनकरेक्ट। डिप्रेस मतलब क्या होगा, उदास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम टू द नाइन्स। इसका क्या होगा, टू ग्रेट डेप्थ इनकरेक्ट। टू बी एक्सॉल्टेड इनकरेक्ट। टू बी जेलिस, दिस इज इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा, टू परफेक्शन। आंसर क्या होगा, टू परफेक्शन। हमें जो ईडियम्स जितने भी हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि सिलेक्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अब हमें जंबल ऑर्डर में देखना है।
Arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. ऑप्शन ए दिया हुआ है देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजंस एज वेल along with increasing level of carbon. The term is used to describe the unnatural rise in earth average temperature. C दिया हुआ है increase carbon dioxide to the primary driver of global warming. Global warming is the single biggest threat to life on earth today. तो आंसर क्या आ जाएगा जंबल ऑर्डर का DBCA. DBCA मतलब ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे. बी आ जाएगा द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर. सी आ जाएगा इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर टू ग्लोबल वार्मिंग. ए आ जाएगा देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन एज वेल अलोंग विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन. Select of क्वेश्चन नंबर 9 select of a paragraph are given below in jumble order. फिर से जंबल ऑर्डर मतलब कि हमने जितने भी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर लिए सबने हमने जंबल ऑर्डर में हर एक क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का पूछा गया है. Arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. ए दिया हुआ the awareness has motivated everyone to go for physical exercise. बी दिया हुआ these days people are more aware on their health. सी दिया हुआ है इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज सम प्रिफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट टू. डी दिया हुआ है इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स. तो आंसर क्या आ जाएगा VACD. VACD मतलब कि these days people are more aware of their health. ए दिया हुआ है this awareness has motivated everyone to go for physical exercise. सी दिया हुआ है इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज सम प्रेफर टेकिंग अर्थ सप्लीमेंट टू. डी दिया हुआ है इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स. ओके 10th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम. एप्पल फॉर वन आई. एप्पल फॉर वन आई का आंसर क्या होगा समवन हु प्लेज ऑल स्पोर्ट्स समवन हु बिहेव courteously, someone very precious or dear, someone with great respect. तो आंसर क्या होगा someone very precious or dear. क्वेश्चन दिया हुआ है the following sentence has been divided into parts. One of them contain an error. अब हमको error बताना है. Select the part of that contain the error from the given option. अब हमको ऑप्शन पढ़ना है देन उसके बाद हमें आंसर करना है. जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है would you like to have some fries along with your coffee sir. फिर ask the waiter. तो मतलब कि एरर किस में लग रहा है आपको would you क्या दिया हुआ है would you liked. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required select no substitution. अब हमारे पास substitution वाला क्या यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन दिया हुआ है कि मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पैट वॉज नॉट रिवील्ड. पैट मतलब पालतू जानवर. तो मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पैट वॉज नॉट रिवील्ड. तो अब हमें क्या नो सब्स्टिट्यूशन या फिर जहां पर सब्स्टिट्यूशन है वो बताना है. वर नॉट बीइंग रिवील्ड दिस इज इनकरेक्ट. have not revealed incorrect. तो no substitution is the correct answer. were not revealed incorrect. क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि select the most appropriate option to fill in the blank. I read some descriptions of properties for sale on the internet before I call the agent. तो आंसर क्या होगा descriptions. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. अब हमसे grammatical error का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है. The supervisor wanted to know the pros and cons of the issue. ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ the supervisor wanted to know of the issue the pros and cons. तो आंसर क्या होगा wanted to know. नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words.
A large bedroom for a number of people in a school of institution. Assembly, डोमिट्री, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डोमिट्री दिया हुआ है, क्रैश दिया हुआ, हॉस्टल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है अ लार्ज बेडरूम ऑफ फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल फॉर इंस्टीट्यूशन। तो आंसर क्या होगा, डोमिट्री मतलब छात्रावास, असेंबली मतलब सभा। तो ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, आंसर होगा डॉर्मिटोरी मतलब छात्रावास। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब अभी तक हमने जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो हर एक सेट में हमें स्पीच से क्वेश्चन दिए गए हैं। डायरेक्ट स्पीच का पूछ लिया, कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच का पूछ लिया, मतलब जो कुछ टॉपिक जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि वॉइस हो गया हमारे पास, जैसे स्पीच हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। द टीचर सैड मैन इज मोर्टल। द टीचर सैड मैन इज मोर्टल, इसको कैसे चेंज करेंगे, द टीचर सैड दैट मैन इज मोर्टल। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे हार्मनी, क्या जाएगा, हार्मनी मतलब स्वर संगीत। तो पहला दिया हुआ है कॉनकर्ड, कन्फ्लिक्ट, एमिटी या फिर एकॉर्ड। को कॉनकर्ड मतलब एकता, कन्फ्लिक्ट मतलब विरोध करना, एमिटी मतलब भाईचारा, एकॉर्ड मतलब क्या, मिलना या सहमति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोध करना, और हार्मनी मतलब कि स्वर संगीत से जो क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ पीपल टाइपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। तो हमें एक शब्द में आंसर बताना, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरावान। क्या बोलते हैं, कैरावान। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किए तो हमने क्या देखे थे यहाँ पे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैरावान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द जंगल वॉज नियरली शो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। इम्पेनेट्रेबल होगा, इममटेरियल होगा, इमोर्टल होगा या फिर इमोबाइल होगा। तो आंसर क्या होगा, इम्पेनेट्रेबल होगा। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें फिर से मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ठीक है, किसका, रेजुविनेट का। रेजुविनेट मतलब क्या, कुछ नया करना, रेजुविनेट, रिसेट, रिटैक, रिटेल या फिर रिफ्रेश। तो रेजुविनेट का करेक्ट आंसर क्या होगा, रिफ्रेश। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिफ्रेश होगा। अब हमारे पास फिर से पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए, मतलब हमें कुछ पैसेज पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे, देन पढ़ने के बाद ही हम यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, इन द फॉलोइंग पैसेज some words have been deleted, fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option for each blank. It is essential to form a link between formal education and skill. ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनालिटी इनहेंसमेंट स्किल आर द। तो ऑप्शन में क्या आएगा, मैच्योरिटी, डेवलपमेंट, रिफाइनिंग या प्रोग्रेस। तो डेवलपमेंट, multidisciplinary and personality enhancement skills are the. Question number 2, fill in the blanks requirements of every sector, many reforms are being. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 नंबर क्या आ जाता है, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अब हमें क्या पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद हम यहाँ पे आंसर कर पाएंगे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डोमेस्टिक होगा, एसेंशियल होगा, एक्सटर्नल होगा या फिर नीडलेस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 मतलब कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सेक्टर मैनी रिफॉर्म आर बीइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखना है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। रिलेटेड होगा, इंट्रोड्यूस होगा, सेटल्ड होगा, इम्प्रूव्ड होगा या फिर इंट्रोड्यूस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंट्रोड्यूस। तो थर्ड नंबर का इंट्रोड्यूस इन हायर एजुकेशन को रिलेट एकेडमिक टू द। 24 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चार्ज होगा, ड्यूटी होगा, अर्जेंसी होगा, नीड होगा। तो फोर्थ नंबर तो क्या होगा, नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर इनोवेट मॉडल्स कैन बी हेल्प टू। ओके,
अब 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट की, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको, फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, द वेरिड नीड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, मीट। मीटिंग इनकरेक्ट, मैड भी नहीं होगा ना ही मीट्स होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मीट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने टोटल 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, मतलब कि 50 मार्क्स। तो मतलब प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो ये काफी आपके लिए क्या हो जाता है, एग्जाम में जब आप बैठते हो, जब क्वेश्चन हमारे पास होते हैं तो आंसर देने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड 2-3 नंबर के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछ लेती। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।